मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है। जो मेरी परिस्थिति है, मैं अपने परिस्थिति पे खुद हूँ। मुझे कोई पैसा नहीं, 10 लाख जो हमें प्रशासन द्वारा दिया गया है वो भी मैं डंके के चोट पे पत्रकारों के सामने बोल रहा हूँ, वो पैसा मैं देने को राजी हूँ। पूरा शरीर नीला और काला पड़ चुका है, लेकिन बेशर्म विभाग के मंत्री, बेशर्म विभाग सीएमओ सरकार के आदेश पे कहता हार्ट अटैक हुआ। आखिर सीताराम उपाध्याय को पीट पीट के क्यों मार दिया गया? क्या कसूर था? क्या ही कसूर था? उसने बीजेपी का झंडा उठाया था 16 साल, इसीलिए सीताराम उपाध्याय का जगह सीताराम सिंह होता तो योगी जी के मंत्री वहां पहुंच जाते। सिर्फ सीताराम उपाध्याय, सीताराम के नाम के पीछे उपाध्याय। कानपुर में माँ बेटी ब्राह्मणों को फूंक दिया जाता है, कौन आया? कोई खड़ा हुआ? जलते हुए समाजवादी पार्टी उस परिवार के आगे खड़ी हुई। सीताराम उपाध्याय का परिवार ये तो कह रहा है जो 10 लाख का चेक दिए ले जाओ, हमें पैसा नहीं चाहिए, मेरे परिवार का इंसाफ दो। गाजीपुर की एक घटना इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ब्राह्मण समुदाय के सीताराम उपाध्याय की थाने में पुलिस द्वारा पीट कर हत्या की जाती है। धरना पर बैठे लोगों को लाइट बंद करके लाठी से मारा जाता है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन ABVP के कार्यकर्ताओं को मारा गया था, बाराबंकी में लाठीचार्ज हुआ था। इसी सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अमित चौबे जी हैं और तमाम आरोप ये भी लग रहे हैं ब्राह्मण संगठनों से और ब्राह्मण नेता आरोप लगा रहे हैं कि सीताराम उपाध्याय का पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं पवन पांडे जी आरोप लगाए थे कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। तो पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले धन्यवाद आपका कि लोकतंत्र में आपने नाम सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में पंडितों का पलायन हुआ। देखिए उत्तर प्रदेश में पंडितों का नरसंहार हमने देखा है। सीताराम उपाध्याय वो कार्यकर्ता नहीं था, वो नेता था। भाजपा का 16 साल पुराना कार्यकर्ता था, हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का कार्यकर्ता था, हिंदू युवा वाहिनी मतलब योगी जी का और RSS का कार्यकर्ता था। उसके बाद वो दिव्यांग था, सबसे बड़ी बात तो दिव्यांग था, वो सही से दौड़ नहीं पाता था। अब थाने में बेरहमी से मारा गया, बस सांस चल रही थी। परिवार वाले लाद के घर लाते हैं और जब घर पे वो आता है तो 5 थाने की फोर्स लगाकर अस्पताल में इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। इलाज भी नहीं करने दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कह रही है कि हार्ट अटैक हुआ है। अब आप सो इतने बेशर्म विभाग, इतने बेशर्म मंत्री मैंने नहीं देखा। मंत्री भी तो ब्राह्मण है भैया। यही तो दुर्भाग्य, चुप मुख्यमंत्री है, वो अपने समाज को बेचने का काम करते हैं। अगर समाज की नैतिकता होती तो कम से कम पूरा शरीर नीला है। आपने देखा ना, मृतक का देखा ना, शरीर का कोई अंश बचा है? पूरा शरीर नीला और काला पड़ चुका है, लेकिन बेशर्म विभाग के मंत्री, बेशर्म विभाग सीएमओ सरकार के आदेश पे कहता हार्ट अटैक हुआ। आप सोचो इससे पहले हार्ट अटैक नहीं हुआ था। वो आदमी पेशेंट नहीं था, वो आदमी वेट का हल्का आदमी था, अपने आप को हमेशा फिट रखता था। उस आदमी को हार्ट अटैक कैसे आ जाता है? सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, ब्रजेश पाठक अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब ब्राह्मणों का जो नरसंहार कर रहे हैं। ये ब्राह्मण समाज है, ये ब्राह्मण समाज छठी भी कराता है, ब्रह्मभोज भी करेगा ही। ऐसा लगता है आपको ब्राह्मणों का? 1000% ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण के सरकार है, मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, देखिए तमाम विधायक हैं। देखिए इनसे तो सीख ब्रजेश पाठक जी को सीख लेनी चाहिए, कम से कम राजभर और निषाद से। कम से कम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने समाज के लिए बोल तो रहे हैं। अरे राजभर जी के लोग भी गमछा पहन कर जाते हैं तो थाने में कुटा जाते हैं। वो जाते हैं ना मौके पे, वो पीड़ित के पास जाते हैं ना। यहाँ तो मर गया कोई गया नहीं, यहाँ तो मर गया कोई गया नहीं। अभी परसों लखनऊ में एक नौजवान ब्राह्मण को पीट पे हत्या कर दी, ऑफिस में घुस के मार दिया गया। कहीं भी आप बताओ, अगर आप वहाँ चले गए होते, उस परिवार से मिल ली होती, क्या ब्रजेश पाठक जी आपको लखनऊ में अंडे की दुकान का उद्घाटन करने का समय है, छठी बढ़ई करने का समय है, माल का उद्घाटन करने का समय है, धोती कुर्ता बड़ा लिलाट पे अपना टीका लगा के आप ब्राह्मण बन रहे हो, वोट लेना होगा ब्राह्मणों के बीच जाओगे। आज ब्राह्मणों का नरसंहार हो रहा है, ब्राह्मणों पे जुल्म हो रहा है, कब बोलोगे? क्यों चुप हो? क्या मजबूरी है? वो योगी के सामने उनकी हैसियत नहीं है कि वो बोल दे। चौबे जी आपने बयान नहीं सुना था ब्रजेश पाठक जी का? ब्रजेश पाठक जी एक मंच से खड़े होकर बोल रहे थे, ब्राह्मण संगठन का मंच था वो, खड़े होकर बोल रहे थे कि ब्राह्मण समुदाय का, ब्राह्मण समाज का सम्मान भाजपा में है। आज आपका लड़का उप मुख्यमंत्री है। बहुत यही तो सम्मान जानते कहा है? सम्मान ब्रजेश पाठक के संपत्ति का है, सम्मान ब्रजेश पाठक के कद का है, ब्राह्मण का नहीं है। ब्राह्मण का सम्मान होता तो
तो बीजेपी का 16 साल का पुराना कार्यकर्ताओं को पीट के मार नहीं दिया जाता है। तो सीताराम उपाध्याय की जगह सीताराम उपाध्याय की जगह सीताराम सिंह होता तो योगी जी के मंत्री वहां पहुंच जाते। सिर्फ सीताराम उपाध्याय, सीताराम के नाम के पीछे उपाध्याय लिखा है। सिंह और उपाध्याय में क्या आप देख लो, आप उठा के देख लो ना, कहना क्या चाह रहे हैं आप उठा के देख लो किसकी सरकार चल रही है, ब्राह्मणों का जुल्म कौन कर रहा है, अत्याचार कौन कर रहा है, कौन समूचा नाश कर रहा है, आप देख लीजिए। अत्याचार कौन? आप जब से योगी सरकार आए ब्राह्मणों का पता है। विजय मिश्रा का कसूर क्या था? बाहुबली थे, मुकदमा था तमाम। धनंजय सिंह क्या है? राकेश प्रताप सिंह क्या है? अभय सिंह क्या है? विजय सिंह क्या है? सुशील सिंह क्या है? बताइए क्या है? तो योगी जी कहते हैं ना जो माफिया है छोड़कर भाग गए जेल में है, ये कौन लोग नहीं होंगे माफिया? ये लोग कौन है? नहीं होंगे ना माफिया। ये लोग कौन है आपसे पूछ रहा हूँ, ये कौन है? माफिया नहीं होंगे, इसीलिए तो बाहर योगी जी दावा तो करते हैं लगातार। 80 धारा किस पे है? हमें लगता है चश्मा आपने सरकार का पहन लिया। 80 धारा किस पे है? किस पे है नहीं पता होगा, सब जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाएंगे। 80 धारा ब्रजेश सिंह, मुकदमा सुशील सिंह, अभय सिंह, धनंजय सिंह कौन है? अभी सीबीआई जांच में वो आरोपी हुए हैं कि शूटरों को उन्होंने रखा था। ये लोग कहाँ के पीठाधीश्वर हो गए भाई? अब विजय मिश्रा से बहुत बड़े दोषी हो गए। सिर्फ विजय मिश्रा के नाम के आगे मिश्रा है, इसकी सजा मिल रही है। सीताराम के नाम के पीछे उपाध्याय था, उसकी सजा मिल रही है। कानपुर में माँ बेटी ब्राह्मणों को फूंक दिया जाता है, कौन आया? कोई खड़ा हुआ? समाजवादी पार्टी उस परिवार के आगे खड़ी हुई थी। बस्ती में कबीर तिवारी को बीजेपी के युवा नेता को पीट के मार दिया जाता है, कौन खड़ा होता है? समाजवादी पार्टी खड़ा होती है। आज सीताराम उपाध्याय का परिवार ये तो कह रहा है तो 10 लाख का चेक दिए ले जाओ, हमें पैसा नहीं चाहिए, मेरे परिवार का इंसाफ दो। कौन सुध लेगा? इंसाफ नहीं मिल रहा। फिर क्या इंसाफ मिला? हार्ट अटैक आ गया। अरे पूरे देखिए थाना अध्यक्ष ये सब निष्कासित हो गए, इससे न्याय मिल गया। अब जो गलती न्याय मिल गया, गलती क्या उनको हटा दिए ना। पूरा थाने को कप्तान ने किसके आदेश पे मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए थी, किसके आदेश पे लाठीचार्ज हुआ, किसके आदेश पे लाइट काटा गया? लाइट काटे तो मकसद क्या था? लाइट कहाँ कटता है? चोर लाइट काटते हैं। जिस घर में डकैती पड़ती है उसी घर का लाइट काटा जाता है। ये सरकार डकैतों की सरकार है, ये किसी जात नहीं, ये सिर्फ एक वर्ग का सुन रहा है और योगी जी एक वर्ग के लिए वन में चल रहा है। आपसे हिंदुओं की, आपसे हिंदुओं की सुन रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं हिंदू सुन रहे हैं। आगा अच्छा बताइए 80 मुकदमे किसके ऊपर है? आपसे पूछ रहा हूँ, जो बाहुबली है वो कौन है? नाम बताइए, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए। हम आपसे विजय सिंह, धनंजय सिंह सबके ऊपर तो मुकदमा है, तो ये बाहर क्यों है? ये किस कोर्ट ने जमानत दिया है? विजय सिंह बनारस मंदिर के परिसर के अध्यक्ष हो गए। कोर्ट ने जमानत दिया तभी तो बाहर है। जमानत से बड़ा है कोई देश में? अरे ब्रजेश मिश्रा का जमानत होने बाद अंदर है। आजम खान जैसे आदमी पेंसिल चोरी का मुकदमा लगा है, मुर्गी चोरी का मुकदमा लगा है, और धनंजय सिंह को चिल्ला सीबीआई अपने रिपोर्ट में कही है कि इन्होंने शूटरों को रखा था, इन्होंने मरवाया था प्रमुख को। वो खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस की रिपोर्ट में धनंजय सिंह को खोजा जा रहा है और धनंजय सिंह क्रिकेट मैच खेल रहे थे। ब्राह्मण समुदाय तब भी तो भाजपा के साथ खुलकर है। आप कह रहे हो उत्पीड़न हो रहा है, पवन पांडे जी कहे उत्पीड़न हो रहा है। सुल्तानपुर में ब्राह्मण की चुरकी काट दी जाती है, जनों पे पेशाब कर दिया जाता है। यही पवन पांडे जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं एकदम। ब्राह्मणों, पवन पांडे क्या बोले हैं? क्या बोले? ब्राह्मणों का उत्पीड़न कर रहे हैं योगी सरकार में, नाश कर रहे हैं, पलायन करने को मजबूर कर दिया गया ब्राह्मणों को। उत्पीड़न होता है, एक नियम होता है, वो कायदा होता है। उत्पीड़न से बड़ा चला गया है। ये विकलांग आदमी को, उपाध्याय परिवार को 16 साल का बीजेपी का नेता झंडा ढोया था, उसको बेरहमी से मार दिया गया और दवा के अभाव में दवा भी नहीं कराने दिया गया। अगर वो दवा हुई होती वो बच जाता, दवा भी नहीं हुआ। उसके बाद मौत के बाद पोस्टमार्टम में आता हार्ट अटैक हो गया। जो व्यक्ति पोस्टमार्टम गलत कहाँ हो जाएगा? हो सकता है हार्ट अटैक हुआ हो। 2000 में रिपोर्ट बदल जाती है। 2000 में अभी कोई दारू पी के लड़का। योगी जी कहते भ्रष्टाचार खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार था, बसपा सरकार में भ्रष्टाचार। आईएएस कहाँ है? इनका आईएएस कहाँ फरार है? आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है? प्रकाश जी कहाँ है? अब सरकार जाने कहाँ? आपसे पूछ रहा हूँ, कोई आईएएस फरार है? फरार तो है। कौन आईएएस है? सरकार जाने कहाँ है? सरकार जाने तो ही तो है। आईएएस फरार, आईपीएस फरार, मंत्री घोटाला कर रहा है, मंत्री इस्तीफा दे रहा है। संजय निसार राजभर कहते मेरे जान को खतरा है। अब सोचो कैसी सरकार चल रही है। जब मंत्री कह रहा मेरी जान को खतरा है, इस शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। आशीष पटेल भी कहते हैं कि जान को। अब बताओ
तो जब मंत्री कैबिनेट मंत्री कह रहा है जान को खतरा है, तो समझो सरकार कैसी चल रही है, किसके इशारे चल रही है। ये सीधे सीधे अच्छा, जो आप लोगों ने नाम गिनाया अभी, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, राजा भैया, सबका नाम गिनाया, ये लोग बाहर क्यों हैं? बताइए, आप ब्राह्मण हैं, आप बताइए क्यों बाहर है इस सरकार में? तो योगी जी कहते हैं कि जो माफिया थे यूपी छोड़कर बाहर हो गए या तो जेल के अंदर है। भगवान ने दो आंखें दी हैं, बराबर देखो। भारत माँ की दो आंखें हैं, दो आंखों ऐसी है कि आप भारत माँ की दो आंखों में अगर एक आंख को छेद कर दिया जाए तो तस्वीर खराब हो जाती है। इसके पूर्व में राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री थे, नेताजी थे, माननीय अखिलेश यादव जी थे, सारे लोग थे। कभी उन्होंने देश भावना से राजनीति नहीं की थी। याद करिए आप, अमित जानी आए थे, बहन माया कुमार बहन जी का मूर्ति तोड़े थे, 24 घंटे के अंदर मूर्ति लगी थी और अमित जानी को पार्टी से दूध की मक्खी जैसे निकाल दिया गया था। ये नैतिकता होती है, ये इंसानियत होता है, ये विपक्ष की मर्यादा का धर्म होता है। जाने की बात करें तो सबसे बड़े इस समय नेता हुए हिंदुओं के। अरे भाई, वो बिजनेसमैन है, नेता नहीं है, वो बिजनेसमैन है। मैं आपको उदाहरण दिया हूँ, योगी जी आपको बराबर देखना चाहिए। अगर दोषी आपकी जात का है तो वो दोषी है, लेकिन योगी जी की अदालत में वहाँ दो अदालत चलती है। ठीक, मैं आपसे बताऊँ, बाभन साफ, आप सुन लीजिए, दलित साफ, पिछड़े साफ, बावन हाफ और दलित पिछड़े एकदम साफ। ये तो बाबा न्याय किसको मिलता है? फिर हम आपसे कह रहे हैं, आप नाम लेने, एक खास समुदाय का नाम लेने से आप बच रहे हैं। धनंजय सिंह बाहर है, ब्रजेश सिंह बाहर है, इससे बड़ा न्याय क्या चाहिए? तो अखिलेश यादव जी जो आरोप लगाते हैं कि सिंह उपनामधारियों का इस सरकार में चल रहा है, उसमें सच्चाई है? अभी आप पूरी भर्ती उठा के देख लीजिए, पूरी भर्ती उठा के देख लीजिए। अभय सिंह क्या है? अभय सिंह किस मंदिर के पीठाधीश्वर है? आप हमसे पूछ रहा हूँ। ब्रजेश सिंह बनारस मंदिर के अध्यक्ष कैसे हो गए? मैं पूछ रहा हूँ। कितने बड़े लोटा से जल चढ़ाते हैं? कोई पंडित नहीं है क्या? और कोई नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आखिर सीताराम उपाध्याय को पीट पीट के क्यों मार दिया गया? क्या कसूर था? क्या ही कसूर था? उसने बीजेपी का झंडा उठाया था 16 साल, इसीलिए आज वो माँ चिल्ला चिल्ला के उसकी आंखें पत्थर हो गई हैं, भाई की आंखें पत्थर हो गई हैं। आज भी अपने भाई को तलाश रहा कि मेरा भाई घर आएगा। क्या मुंह दिखाओगे ब्रजेश पाठक जी? ब्राह्मणों में वोट मांगने जाओगे? किस चेहरे से वोट मांगने जाओगे? आप लखनऊ में अंडे की दुकान का उद्घाटन करते हैं ब्रजेश पाठक, फुल्की चाट का दुकान का उद्घाटन करते हैं। 48 घंटा बीत गया, अभी तक ब्रजेश पाठक को वहां सुधर ले लिए। आपको एक एक वोट ब्राह्मण आपको देता था। 80% शुद्ध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण बीजेपी का माना जाता है, लेकिन ब्राह्मणों में जिस तरीके से समूल को नाश किया जा रहा है, आने वाली नस्लें ब्रजेश पाठक जी आपको माफ नहीं करेंगी। ठीक, तो हमारे साथ अमित चौबे जी थे। गाजीपुर में सीताराम उपाध्याय की हत्या होती है। आरोप लगता है कि पुलिस वालों ने लाठी डंडे से पीटकर उनकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चौबे जी कह रहे थे कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में, इस पर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।